हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप लोग कई टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डोसा बनाने की रेसिपी शेयर की जाए। मैं आप सभी के साथ में आज डोसा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बिल्कुल वैसे ही बनकर निकले हैं जैसे कि ठेले वाले बनाते हैं। बिल्कुल करारे हैं ये डोसे हमारे, और इसमें वही रेशियो मैंने यूज़ किया है जो कि ठेले वाले यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है जिसमें आप रोटी बनाते हैं, वो वाला तो तवा होगा ना, उस तवे में भी आप डोसा कैसे बनाएं वो मैं आपको इस वीडियो में बनाकर बताने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। तो एक बड़ा बाउल ले लीजिए। इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप उड़द दाल। उड़द दाल दो तरीके की आती है, छिलके वाली और बिना छिलके वाली। यहाँ पर आपको बिना छिलके वाली लेनी है, और बिना छिलके वाली भी दो तरीके की आती है। एक साबुत होती है और इस तरीके से एक स्प्लिट होती है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं रेशियो यूज़ कर रही हूँ उसी रेशियो को आप दिमाग में रखते हुए इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आधे कप दाल के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1.5 कप चावल। मतलब अगर आपने 1 कप दाल ली है तो उसके लिए आपको 3 कप चावल चाहिए। अब यहाँ पर चावल कौन सा लेना है भाई, मेरे पास ऐसा कोई साउथ इंडियन चावल तो था नहीं ना, तो यहाँ पर मैं पारबॉइल्ड चावल यूज़ कर रही हूँ। जो हम नॉर्मली घर में चावल बनाते हैं खाने के लिए, बस वही चावल आपको यूज़ करना है। साथ में इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच मेथी। मेथी से डोसे का स्वाद अच्छा आता है। दूसरी बात, मेथी डालने से ना जो बैटर हम बनाएंगे उसका फर्मेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से धुल लेना है, क्योंकि आजकल ना दाल और चावल काफ़ी ज़्यादा पॉलिश होकर आते हैं। तो इन्हें आप करीबन 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लीजिए। आप देखेंगे पानी कितना वाइट हो गया है। अब दाल और चावल को धुलने के बाद इसमें हमें डालना है पानी। तो दाल और चावल को मिलाकर जितना क्वांटिटी हुआ है उतना आपको इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने दाल आधा कप ली थी और चावल 1.5 कप लिया था, तो टोटल यहाँ पर आप 2 कप पानी डाल दीजिए। और अब इसे हमें सोक करने के लिए रखना है। यहाँ पर मैं 6 घंटे के लिए इसे अच्छी तरीके से फूलने के लिए रख रही हूँ। अगर दाल और चावल अच्छी तरीके से नहीं फूलेंगे तो ये आपका बैटर अच्छी तरीके से फर्मेंट नहीं हो पाएगा। 6 घंटे हो गए हैं, दाल और चावल अच्छी तरीके से फूल गए हैं। आप देखेंगे क्वांटिटी में भी कितने ज़्यादा हो गए हैं। अब इसे हमें पीस लेना है। तो एक ग्राइंडिंग जार में इसे आप डाल दीजिए। कोशिश करें जितना कम पानी आप यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ना आधा कप पानी निकाल लिया था और बाकी सारा पानी डाल के और बाकी सारा दाल और चावल डाल के इसे मैंने पीस लिया था। इसे आपको बिल्कुल महीन पीसना है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि दाल और चावल दोनों ही मिक्सचर हैं, यहाँ पर दोनों को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब आप इसे पीस लेंगे ना तो आप देखेंगे किस तरीके से बैटर में इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं, और आप इसका टेक्सचर देखेंगे ना तो आपको इसमें लगेगा कि हाँ दाने दाने हैं, जैसे कि बारीक वाली सूजी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि आप इसे जितना भी महीन पीसें ये बिल्कुल स्मूथ तो हो ही नहीं सकता, और बिल्कुल स्मूथ आपको करना भी नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल हल्का वाला दरदरा आपको ये बैटर रखना है। बैटर तो हमने पीस लिया है। अब इसे मैं एक डाल देती हूँ बाउल में। तो आप देख सकते हैं अभी कंसिस्टेंसी कैसी है। मैंने आधा कप पानी अभी निकाल दिया था। अब इसे आप ढककर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब आप बोलेंगे इसमें आपने नमक तो डाला ही नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें हम अभी नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जब ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे। अगर नमक हम अभी डाल देंगे ना तो ये जो हमारा बैटर है ये अच्छी तरीके से फर्मेंट नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब इसे हम ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं रेडी कर लेती हूँ डोसा की फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच तेल। डोसा की फिलिंग में ना ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच इसमें आप डाल दीजिए उड़द की दाल, आधी छोटी चम्मच इसमें मैं भुने चने डाल रही हूँ। आप चाहे तो चने की दाल भी डाल सकते हैं। एक हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दीजिए। 2 लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। इन्हें हल्का सा सौटे कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। यहाँ पर जो हमें फिलिंग चाहिए उसका मुझे ना लाइट लेमन येलो कलर चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा हल्दी नहीं डालूंगी। हल्दी को तेल में मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी आलू। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू आपको गर्म नहीं लेने हैं। जब आप आलू उबाल लें उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें।
जब ये ठंडे हो जाए उसके बाद इसे आप यूज़ करें फिलिंग बनाने के लिए। अब आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लें। साथ ही में इसमें मैं डाल दूंगी एक प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और साथ ही इसमें चला जाएगा एक टमाटर भी। अब आप बोलेंगे प्याज और टमाटर को इस तरीके से डालना है, इसे हमें तेल में सौटे नहीं करना है। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। मैश करने में अगर थोड़ी आपको दिक्कत हो ना, तो आप ना एक पाव भाजी मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद ना ढककर करीबन से 5 मिनट के लिए रख दीजिए। तो प्याज है वो हल्की सी स्वेट हो जाएगी और उसका जो कच्चापन है वो चला जाएगा। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल बनके रेडी है। थोड़ा सा मिक्स करें और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ऊपर से बारीक कट की हुई हरी धनिया पत्ती, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये लीजिए, आपकी डोसा की फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट वाले डोसे की और ठेले वाले डोसे की होती है। बिल्कुल वही टेस्ट है इस फिलिंग का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब फिलिंग को हम ठंडे होने देंगे। जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तब इसे हम डोसे में फिल करेंगे। तो चलिए, जो हमने बैटर बनाया था वो भी अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया। आप देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से फर्मेंट हुआ है। अब मैं आपको ना स्पून से हटाकर दिखाती हूँ, कितनी जाली दिख रही है। और बैटर हमारा काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया है। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो बैटर को फर्मेंट होने में 12 घंटे से कम ही लगते हैं। अगर आप इसे ठंड के सीज़न में बना रहे हैं तो इसे आपको करीबन 24 घंटे रखना होता है फर्मेंटेशन के लिए, वो भी एक गर्म जगह पर। अब बैटर में हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ और नमक को बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अभी ये जो बैटर है ना, ये इडली के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बनाने वाले हैं डोसा बनाने के लिए हमें थोड़ा पतला बैटर चाहिए होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने आधा कप पानी निकाला था ना, वही मैंने यहाँ पर डाल दिया था और उससे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। मैं आप सभी को दिखाना भूल गई, इसलिए एंड में ना थोड़ा सा बैटर बचा था, तो मैंने सोचा आप सभी को दिखा दूं कि फाइनली आपके डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है आपको अपने डोसे बैटर की। अब इसमें पानी कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका चावल और दाल जो आपने ली है वो किस तरीके की है। चलिए बैटर रेडी है, बना लेते हैं डोसा। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है। ये काफी ज्यादा पुराना है और आप देख सकते हैं कितना बेकार हो चुका है, लेकिन हम डोसा इसी पैन में बनाएंगे क्योंकि नए नॉनस्टिक तवे में आप कभी भी डोसा नहीं बनाइएगा, आपका डोसा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखी हुई है मैंने और तवा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, फ्लेम्स आ रही है तवे से। अब तवे को ना हमें हल्का सा ठंडा करना है। उसे ठंडा करने के लिए आपको गैस की फ्लेम लो या मीडियम बिल्कुल नहीं करनी है, बस पानी का थोड़ा छींटा मारना है और बस एक नैपकिन से उसे पोंछ लीजिए और फिर तुरंत ही इसमें आपको 1 स्पून भर के डोसे का बैटर डालना है और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आपको फैला लेना है। आप 2-3 बार डोसा बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डोसा को किस तरीके से आपको फैलाना है। कोशिश करें पतला डोसा बनाएं। अगर पतला डोसा बनाएंगे तो आपका जो डोसा है वो अच्छा क्रिस्पी बनकर निकलेगा। जब डोसा का बैटर आपको लगे कि हाँ अच्छी तरीके से सूख चुका है, तो ऊपर से आप डाल दीजिए करीबन 1 छोटी चम्मच तेल, ताकि डोसा आपका आसानी से निकल आए, थोड़ा अच्छा क्रिस्पीपन आ जाए और शाइन आ जाए आपके डोसे में। आप देखेंगे डोसा हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये आपको थोड़ा हल्का सा ज़्यादा ब्राउन करना है। ये डोसा हमारा अच्छी तरीके से सीख चुका है। फाइनली मैं इसमें डाल देती हूँ फिलिंग हमारी और बस डोसे को आप तवे से निकालिए और इस तरीके से इसे रोल कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया डोसा बना है ना। डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप भी अपने घरों में आसानी से इसे बना सकते हैं, बस कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो चलिए, ये जो डोसा हमने बनाया था वो मैंने प्लेट में रख लिया है। अब उसी तवे में वापस से आप पानी का छींटा मारिए। ध्यान रखें गैस की फ्लेम हाई ही रहनी चाहिए हमेशा। नैपकिन से पानी को हटाने के बाद में इसमें 1 स्पून भर के डोसा का बैटर डालिए और उसे इस तरीके से घुमा दीजिए। अगर आपको लगे कि बीच में एक्स्ट्रा डोसा का बैटर है, उसे वापस से स्पून को आपको इस तरीके से घुमाकर स्प्रेड कर लेना है और जब डोसा सिक जाए तो बस उसे निकाल लीजिए। और पानी का छींटा हम इसलिए मारते हैं क्योंकि अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आप ना डोसा बैटर को अच्छी तरीके से तवे पर नहीं फैला पाएंगे।
तो इसलिए हम हाई फ्लेम पे तवे पर छींटा मारते हैं पानी का। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ डोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है जो आयरन के तवा होता है ना हमारे पास, उसमें हम डोसा कैसे बनाएं। जो फ्लैट वाला होता है वो तो सभी के पास होता नहीं है, भाई मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास तो यही है आयरन का तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं। एक कटोरी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच तेल और इस पानी का यूज़ करेंगे हम तवे में छींटा मारने के लिए। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी हुई थी, तवा अच्छा गर्म हो गया है। तो बस इसमें आप ना पानी का छींटा मार दीजिए और उसे एक नैपकिन से पोंछ दीजिए और फिर इसमें 1 चम्मच डालें डोसा का बैटर और उसे बिल्कुल वैसे ही आपको फैलाना है जैसे कि आपने नॉनस्टिक तवे में फैलाया था। क्योंकि यहाँ पर जो तवा है बीच से थोड़ी सी गहराई है उसमें, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बीच में डोसे को मोटा ना छोड़ें और बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें भी डोसा सेक लेना है जैसे कि आपने नॉनस्टिक तवे में सेका था। अब जब आप आयरन के तवे में डोसा बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको धुला धुलाया आयरन का तवा नहीं लेना है। उस आयरन के तवे में आप करीबन 2 से 3 पराठे पहले सेक लें या फिर एक टाइम की उसमें आप रोटियां सेक लें। इससे क्या होता है कि आपका जो तवा होता है बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है, यूज़ किया कराया होता है, ऐसे में डोसे आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप फ्रेश धुला धुलाया तवा यूज़ करेंगे डोसा बनाने के लिए तो आपका डोसा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और वो तवे से चिपक कर रह जाएगा। और ये देखिए हमारा डोसा बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल गया है। हाँ, हल्का सा जल गया था क्योंकि मेरा ध्यान इधर का उधर हो गया था, क्योंकि आपको इधर का उधर नहीं करना है। डोसा सिकने में मात्र 2 से ढाई मिनट लगता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो कम समय में आप ढेर सारे डोसे आराम से बना सकते हैं और ये भी उतना ही क्रिस्पी और करारा है। देखिए मैंने इसे भी गोल गोल राउंड शेप में फोल्ड कर लिया है। तो देखिए मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप आसानी से आयरन के तवे में जिसमें हम रोटी बनाते हैं उसमें भी आप डोसा बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सांभर बनाई थी, साथ में नारियल की चटनी बनाई थी और टमाटर की चटनी भी बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ठेले वाले और रेस्टोरेंट वाले सर्व करते हैं। और बस लीजिए हमारा डोसा भी गर्मा गर्म और करारा रेडी है। अब इसे ना मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, आवाज़ तो आप सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल इस सिंपल सी रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए। कम इंग्रेडिएंट से बनी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।